इफ यू डोंट वांट टू बी लेट इन सीसैट, डोंट स्टार्ट सीसैट लेट। सीसैट में ना 4 चीज़ों की जरूरत है। पहला तो बहुत अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स आपको चाहिए। दूसरी चीज़ जिसकी जरूरत है वो है असाइनमेंट्स। द थर्ड थिंग इज टेस्टिंग। लास्ट इज इवैल्यूएशन, एनरिचमेंट एंड एनहांसमेंट। क्यों अंडरस्टैंड यूपीएससी बार बार बात करता है कि द क्वालिटी टू टीचिंग शुड बी ब्रॉट बैक। 115 बच्चे आउट ऑफ 139 स्टूडेंट्स gave 5 out of 5 ratings, है ना, to our CSAT program. The true faculty for CSAT, the undoubted champion of the students. सारांश सर। एक तरीका है गोल्डन रूल का, 3 गोल्डन जी, अगर वो किसी ने सही से अप्लाई किए जी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपको टीपीपी भी करनी है, साथ ही साथ जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप वो भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप कहते हैं जो टेस्ट दे रहा हूँ प्रैक्टिस टेस्ट वो आप कर रहे हो हाथ के हाथ। आपके पास कहाँ बचा ऐसी कोई चीज जिससे आप ये कहो कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। सीसेट कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है यूपीएससी का है कि आपको हम आईएएस बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, आईएफएस बना रहे हैं, आईआरएस बना रहे हैं। आपकी लॉजिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, आप खुद बोलोगे अरे सर ये तो बहुत इजी हम कर लेंगे। तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एग्जाम देने का एक तरीका होता है, वहां पैनिक कैसे नहीं होना है, वहां प्रेशराइज कैसे नहीं होना है, उस चीज की ट्रेनिंग हम अभी से करके चलेंगे। सत्य को समझ जाइए, सत्य को धर्म बना लीजिए, पेपर आपका कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में कोई भी बात करने से पहले ना मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और तब आगे बढ़ते हैं। तो यार ये ना हमने अपने एग्जिस्टिंग सीसैट के बच्चों से, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का पार्ट थे, जो प्रोग्राम का पार्ट थे, उनसे ना फीडबैक लिया था। अब मैं ना बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको दिखाता हूँ। 140 स्टूडेंट्स ने फीडबैक फॉर्म भरा था और ये ना बहुत ही मतलब क्लोज टू प्रीलिम्स भरा गया है। तो उस टाइम पे बच्चे की एंग्जाइटी सब कुछ पीक पे होता है। तब भी 140 बच्चों ने आके फॉर्म भरा। बच्चे तो बहुत थे, बट 140 बच्चों ने सामने आके फॉर्म भरा है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द फॉर्म, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ना जो जैसे हमने ना सब कुछ पूछा था कि यार एक तो आप 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हो वो पूछिए, उस पे बाद में आता हूँ। हालांकि आई अगेन बिलीव कि टीचर कैन नॉट बी रेटेड, बट मुझे फिर भी लगता है कि फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। तो हम अपने हर प्रोग्राम में लगभग ये काम करते हैं कि फीडबैक हम लेते हैं। तो 2 मिनट मेरे से साथ बियर करना, सुनना मेरी बात, समझ में आएगा आपको कि क्यों अंडरस्टैंड यूपीएससी बार बार बात करता है कि द क्वालिटी टू टीचिंग शुड बी ब्रॉट बैक। देखना सुनना, क्यों इंटरेक्टिव, हम क्यों स्टूडेंट ओरिएंटेड की बात करते हैं। हाउ क्लियरली वाज द फैकल्टी इन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वाज द टीचिंग पेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीसैट में नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाउ वाज द पेस पूछा हमने। क्लासेस कितनी इंटरेक्टिव थी वो पूछा। डाउट्स आपके सॉल्व हुए क्या वो पूछा। आप सीसेट में कैसा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं वो पूछा। एंड विच एरियाज हमें और क्या बेटर करना चाहिए वो भी पूछा हमने। एंड देन वी आस्क्ड फॉर कि आपको क्या पसंद आया और आप क्या इंप्रूवमेंट सजेस्ट करोगे। तो मैं ना बस ये चाहता हूँ कि एक बार ना इसको हम पढ़ें मेरे साथ। अपना 2-4 जो भी आपको लगे रैंडम पढ़ते हैं एक बार। नो सजेशन फ्रॉम माई साइड। Saran sir is the best for CSAT. Just wanted to thank you, Satyam sir, for introducing us to the real OG Saran sir. Next पढ़ते हैं। Saran sir is awesome. The only thing is डोंट टेक लॉन्ग लेक्चर, स्पेशली इन क्वांट, ठीक है। हम इस पे वर्क करेंगे क्योंकि यार देखो कुछ चीजें ना टीचर के प्रेरोगेटिव पे छोड़ा जाएगा कि कहीं आप लॉन्ग लेक्चर्स की जरूरी होगी कुछ टॉपिक्स पे, कुछ पे नहीं होगी। जो किसी एक बच्चे को लॉन्ग लग सकता है वो दूसरे के लिए सकता है कि यार सर नहीं आप अप्रोप्रिएट टाइम दे रहे हो, है ना। तो कुछ बच्चों के लिए गैप आ सकता है। देन ऑल्सो I am making this open commitment here, declaring this open. No single word, no single feedback from this entire Excel sheet has been changed, reformed, कुछ भी। मैं दिखाऊंगा भी अभी आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मेरा 4th अटेम्प्ट है, इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं किया मैंने सीट पे जितना अभी कर रही हूँ, ओनली सारांश की वजह से। थैंक यू सो मच सारांश। From fear in CSAT to confident to clear, the faculties get the best I've ever learned. No improvement needed. He's absolute cinema and no area needs to be no area needs to focus. It's perfect. I just chose because it was compulsory question. Best classes ever for CSAT. Fear of CSAT gone. The faculty is really interactive. Classes never are boring. His lectures helped me a lot. और सारांश को समरी समझे क्या वो CSAT का सॉल्यूशन है। ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस, इंटरेक्टिव एंड इनफ टाइम। सारांश टीचिंग टेक्निक इज गुड. फैकल्टी जस्ट अमेजिंग. द बेस्ट थिंग इज he is best at what he does. I understand that CSAT needs practice, but spending 4 hours was difficult to manage with mains prep and prelims med execute programs, so reducing the time. अब जैसे हमारे लिए फीडबैक है, ये बहुत अच्छा फीडबैक था हमारे लिए कि यार आगे जाके ना सीसेट की क्लासेस लंबी हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, इस बार सीसेट को पहले से प्लान किया ताकि हम डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि यार आप ना रोज के 2 घंटे दे दो हमें, 2 ढाई घंटे दे दो हमें, तो अभी से अगर हम करवाएंगे फ्रॉम द मिड ऑफ फोकस अगर हम करवाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से उसको कवर कर पाएगा टिल द एंड। उसको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि सीसेट बर्डनिंग हो रहा है। तो दिस वाज एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर अस। मोस्ट क्लासेस आर टू मच इंटरैक्टिव. सर इज अमेजिंग. कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आता है. ऑल थिंग्स अबाउट सर किंग ऑफ मैथ्स एंड किंग ऑफ ऑल. सर एक्सप्लेन वेरी कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली. एवरी कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली. टीचिंग कॉन्सेप्ट सर
आप कहीं भी चले जाओ, रैंडमली किसी पे रोकते हैं, चलो रैंडमली किसी पे रोकते हैं, रैंडमली यहाँ रोकते हैं, वे ऑफ टीचिंग, चलो इसमें तो इमोजी बना हुआ था, रैंडमली कहीं और रोकते हैं, यहाँ रोकते हैं। An ideal definition of teacher fits to him, unlike other who create FOMO and demoralize students. He is the one who puts the both sides of the coin crystal clear. और कहीं randomly रोकते हैं, let us improve at this. No suggestion, बस मजा आ गया सर आंसर से पढ़ के, randomly कहीं रोकते हैं, let us put at this. I have watched only reasoning classes by Sir Answer. I will watch few selected topics of quant as well. The topics which I watched were the ones which I used to solve earlier as well. But after learning from him, I can now solve the questions in seconds. His way of teaching is phenomenal. और ये वो बच्चा है जिसने कुछ क्लासेस देखी थी, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सारे देखते हैं, कुछ इसने कम देखते हैं, तो तब भी ये फीडबैक है। और कोई रैंडमली उठा लेते हैं, लेट अस पिक दिस। द टीचर ऑफ सीसेट इज बेस्ट आई हैव स्टडीड फ्रॉम, ही इज सो काम व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डाउट एंड एक्सप्लेनिंग इट लाइक 100 टाइम्स द बेस्ट टीचर फॉर सीसेट फॉर श्योर। ये आप लोग हो, दीज आर द फीडबैक्स फ्रॉम यू, है ना। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और जिस तरीके से सीसेट का पैटर्न बदल रहा है, मजाक नहीं है। सीसेट को पहले से थोड़ा सीरियसली लेके, थोड़ा पहले स्टार्ट करके, थोड़ा अर्ली एडवांटेज खासकर उन बच्चों के लिए जो सीसेट में अच्छे नहीं हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो बच्चे सीसेट में बहुत अच्छे हैं ना, बिल्कुल कोई प्रोग्राम मत ज्वाइन करना, हमारा भी नहीं, किसी और का भी नहीं, क्योंकि आपको जरूरत है आपका प्रीलिम सॉर्ट करने की, जीएस सॉर्ट करने की। लेकिन जो बच्चे सीसेट में अच्छे नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, इस बार मेरे कितने बच्चों का सीसेट की वजह से रुक गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम भी एज एन इंस्टीट्यूशन, जैसे बच्चों ने तो चलो ठीक है बहुत सारी तारीफ कर दी, बट इससे हम कभी उसमें नहीं आते हैं कि यार ये हमारा प्लेटिव है, नहीं। हमारे इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले जो मीटिंग्स हुई हैं वो इस चीज के अराउंड हुई हैं कि सीसैट में क्या इश्यूज हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे अभी भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पाइट अगर हमें बच्चे इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहा, तो गड़बड़ है ना यार। तो हमने पूरा बैठ के डिसाइड किया है कि हम किस किस तरीके से को आगे लेके चलेंगे, को समझाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सीसैट में ना 4 चीजों की जरूरत है। पहला तो बहुत अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स आपको चाहिए, ताकि आपको ये बिल्कुल एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि यार मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज जिसकी जरूरत है वो है असाइनमेंट्स। कि यार क्लास के बाद ना, मैंने हमेशा ये चीज एक लाइन बोलता हूँ, जिसने भी कभी मेरा सीसेट का लेक्चर देखा होगा, कि सीसेट इन द क्लास फील्स इजी बट इन द टेस्ट फील्स डिफिकल्ट। क्योंकि टीचर तो एक्सपर्ट है ना, वो बोलेगा देखो 3 दूनी 6, लेकिन मुझे तो क्लास में बैठ के 3 दूनी 6 कहाँ लगाना है वो नहीं समझ में आ रहा ना। तो असाइनमेंट्स हेल्प दैट थिंग, यार जो मैंने क्लास में पढ़ा मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ क्या। द थर्ड थिंग इज टेस्टिंग, कि भाई ठीक है मैंने असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो वीकेंड पे जो मैंने पूरा पढ़ा है, अगर वो क्वेश्चन जंबल होके आ गए, मिक्स होके आ गए, तो मैं क्या करूंगा। तो इज देयर अ टेस्ट फॉर दिस। एंड देन लास्ट इज इवैल्यूएशन, एनरिचमेंट एंड एनहांसमेंट। तो मुझे लगता है ये 4 चीजें मिला के सीसैट में आपका इंप्रूवमेंट कराती हैं। अगर मैं 4 चीजों को सिस्टमेटिकली सॉर्ट कर दूं ना, तब खा जाओगे सीसैट। लेकिन बच्चे बहुत पहले से, बहुत तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बन गई एक्रोनियम से बन गया, मैंने सोचा तो नहीं था, बट हाँ, इफ यू डोंट वांट टू बी लेट इन सीसैट, डोंट स्टार्ट सीसैट लेट। ये सिंपल सी बात है। वो लेट लगा देते हैं नाम के आगे, तो वैसे वाला डार्क जोक हो गया थोड़ा सा, बट ठीक है। तो हमें सीसैट में अगर इंश्योर करना है कि हम सक्सेस पाए, हम सीसैट डज नॉट बिकम अ बैरियर टू आवर सक्सेस, वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हमें जरूरत है तो हम जल्दी शुरू करें, जरूरत नहीं है तो बिल्कुल जल्दी शुरू नहीं करना है। दुनिया में कोई आपको फोमो दे रहा है, हट जाओ। मैं तो कभी बोलता ही नहीं इस बात को। अगर आपको सीसैट, जैसे आई नेवर स्टडीड सीसैट क्योंकि मेरा अच्छा था, बट अभी का जो पेपर है वो बहुत टफ हो गया सीसैट का मेरे वाले टाइम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं भी लैक कर रहे हो सीसैट में, तो बच्चे सीसैट शुड नॉट बिकम अ बैरियर फॉर योर सक्सेस, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरी दिक्कत ये है, शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट टीचर्स थोड़ा सीसैट को अलग तरीके से लेते हैं। मतलब रेदर देन डेवलपिंग दैट एप्टीट्यूड इन द स्टूडेंट कि वो क्वेश्चन देख के समझे कि कैसे सॉल्व करना है, दे आर समहाउ फोकस्ड अपॉन कि बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत सारे फॉर्मूलाज करा दूं क्या, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे सारांश सर की एक फेमस लाइन भी है कि मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है। मैथ्स नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इंग्लिश नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं। तो उसी तरीके से वो एप्टीट्यूड डेवलप होगा तो वो चीज वैसे की वैसे ही बेहतर होगी। खैर, ब्रिंगिंग यू बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगर आप इस पे वापस आए, एंड मैं आपको जो सबसे पहला इसमें कॉलम था रेटिंग्स, अगर मैं वहां पे आपको लेके चलूं, एंड यू टेक इट दिस, हाउ वुड यू रेट द सीसैट फैकल्टी ओवरऑल, और मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर दूं, तो यहाँ पे ना टोटल दिखाता है 653। और इसमें ना अगर एक फोकस होता है यहाँ पे एवरेज का, आप देखो कि काउंट 140 है ना, तो 140 स्टूडेंट्स से फिल द नंबर, सॉरी 139 स्टूडेंट्स से फिल द नंबर, और उस पे जो एवरेज निकल के आया है हमारा वो 4.697, 4.7 के आसपास हो गया है। 4.7 रेटिंग्स टू अ टीचर आउट ऑफ 5, दैट वाज सीसैट टीचर। क्योंकि सीसैट का बच्चा तो बहुत परेशान है ना, जो बच्चा परेशान है। और प्रीलिम से जस्ट पहले अगर 139 स्टूडेंट्स किसी टीचर को 5 में से 4.7 रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद मैं न- ना निकाल पाऊं ऐसी रेटिंग्स, है ना। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। प्राउड ऑफ
सच अ डिलीवरी। और ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ रेटिंग्स ऐसी भी हैं। तो अगर मैं इसको एक आपको ब्रेकअप दिखाऊं कि इस 139 में कॉग्निटो बैच 1, बैच 2 ट्रांसफॉर्म सब बैचेस का इंक्लूड किया है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, अगर आप इसमें नीचे भी जाओ, तो कहाँ तक आउट ऑफ 5 हमें 5 रेटिंग्स मिली है आउट ऑफ 139। ये कोई बहुत ही बड़ा रिव्यू लिखा है किसी बच्चे ने, उसको पढ़ के देखते हैं क्या है। ओए भाई काफ़ी ज़्यादा, अकेडमिकली अलग, डाउट्स अलग, क्लासेस अलग, सर अलग, काफ़ी ज़्यादा, बहुत बढ़िया। इसको अलग से पढ़ेंगे हम बैठ के, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। टीम ने तो पढ़ा ही होगा पूरा ही, टीम ने इसके बिहाफ पे अगर कुछ इंप्रूवमेंट का उसको पता वो किया ही होगा। इस बच्चे ने भी 5 दिया है इतना लंबा लिख के। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसी मेहनत करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि कहाँ तक अगर मेरे को देखना हो तो कहाँ तक जो रेटिंग्स हैं वो 5 की गई हैं। तो लेट अस हैव अ लुक, इसको नीचे लेके चलते हैं। तो आप देखोगे 139 में से 116, एक ऊपर का निकाल दो 115, तो मतलब 115 बच्चे आउट ऑफ 139 स्टूडेंट्स गिव 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स, है ना, टू आर सीसैट प्रोग्राम। ऐसे ही देखते हैं कि हमें 4 कितने लोगों ने दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 स्टूडेंट्स gave 4 ratings to the CSAT प्रोग्राम। देन मैं आपको बोल रहा था ना कि हमने कुछ भी नहीं हटाया है इसमें। तो आप देखोगे कि 2 बच्चों ने 3, 2 ने 2 और 3 4, 4 बच्चों ने हमें 1 रेटिंग भी दी है। तो जो इनमें भी जो हमें फीडबैक्स मिले हैं, वी हैव मेड श्योर दैट वी आर इंप्रूविंग अपॉन देम, छोटे से छोटा भी, चाहे कितना भी माइनस्क्यूल परसेंटेज है ना। तो कितना बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बच्चों ने हमें 1 2 या 3 रेट किया है हमारे सीसैट प्रोग्राम को। एंड ओवरऑल जो रेटिंग निकल के आती है वो 4.7 की निकल के आती है एट 139 स्टूडेंट्स फॉर सीसैट। तो अब आप इसमें देख सकते हो भाई, दिस इज क्लियर अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब यू कैन हैव अ लुक एट द नंबर एंड हाउ इट हैज हैपेंड, हाउ इट हैज गॉन। तो जो बच्चों को कुछ, अगर इन 8 बच्चों को कुछ इशू भी आया है, तो वी हैव मेड श्योर दैट वी विल इंप्रूव अपॉन देम एंड आवर टीम विल रीच आउट टू देम, बात करेगी इन बच्चों से कि क्या इशू है इनको, उस पर फर्दर इंप्रूवमेंट करें, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव दैट नोबडी इज परफेक्ट। अगर परफेक्ट होते तो यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 होता, और जब तक ये अचीव नहीं कर लेंगे रुकेंगे नहीं भाई। बट 4.7 तो वेरी गुड नंबर यार, वेरी गुड नंबर, है ना। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, द फैकल्टी दैट वी हैव फॉर सीसैट इज नो डाउट अनडाउटेडली द बेस्ट। हमें बस ये मेक श्योर करना है स्टूडेंट्स दैट वी लिसन टू हिम, वी फॉलो हिम, एंड जो मैं कोई समझा रहा हूं ना, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, आप लेक्चर्स मिस ना करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो, आप असाइनमेंट्स मिस ना करो ताकि आपकी एबिलिटी टू सॉल्व बिल्ड हो, आप टेस्ट्स मिस ना करो ताकि आपकी एबिलिटी टू सॉल्व लार्जर क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एंड मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व हो, और आप लास्ट में जो सर जब एनहेंसमेंट कराएंगे उसको आप कभी मिस मत करो। हमने ये तक मेक श्योर किया है कि, क्योंकि हमने देखा कि, अब मैं आपको बताता हूं किस किस लेवल पे जाके सोचते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बच्चे लेक्चर तो ले लेते हैं, टेस्ट नहीं लेते, बिकॉज वी आर ओन टेक प्लेटफॉर्म, तो टेक प्लेटफॉर्म पे ऊपर दिखता है कि भाई लेक्चर ले रहे हैं, टेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो हमने ये तक मेक श्योर किया है इस बार कि हम लाइव बैठ के आपका टेस्ट करवाएं। ये तक इस बार है कि यहाँ पे बोर्ड पे चलेगा और आपका टेस्ट होगा, साथ में आप बैठ के टेस्ट लिखोगे, क्लास के अंदर टेस्ट लिखोगे, ताकि नोबडी स्टार्ट्स मिसिंग द टेस्ट। तो इस हिसाब से पूरा प्रोग्राम भी देखोगे आगे। लेट मी इंट्रोड्यूस द फैकल्टी फॉर द सीसैट प्रोग्राम। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच सिंगल वन ऑफ यू। Let me introduce the program and let me introduce. So if this is clear to you, let me introduce this faculty of the CSET program with all regards and with all humility and with all humbleness. I would like to call India's best faculty for CSAT on the stage. I will make sure, we will personally make sure that he reaches to more and more number of students, because CSAT should not become a barrier. मुझे लगता है कि जो competition है वो GS पे होना चाहिए यार, CSAT पे नहीं। CSAT में 70 नंबर सबके आने ही आने, जिसमें कोई डाउट नहीं। So we'll make sure that he reaches to more and more students in India, ताकि किसी का भी मेंस लिखने का सपना, मेंस का एडमिट कार्ड CSAT ना रोके। किसी का भी मेंस लिखने का सपना, मेंस का एडमिट कार्ड CSAT ना रोके यार। That has to be ensured. I call upon the stage, and it is a pleasure to introduce him again in front of you, the true faculty for CSAT, the undoubted champion of the students, Saran sir. It's great to have you here, sir, once again. मालिक Thank you. इतनी बातें बोल दी सर। नहीं, वो तो बच्चों ने बोली है सर। There is no single thing that I have said. Each and everything has been said by the students. जो भी फीडबैक है सर वो बच्चों का है। सर मैंने जिंदगी में 2 बार ये अपने मन में मेरे आया था कि मैंने कुछ अचीव किया है। जी एक बार मेरी माँ ने बोला था कि मेरा बेटा जी किसी से कम थोड़े ही है, जी और एक बार आपने कुछ क्लास में बोला था। जी उस दिन मेरे को समझ आ गया, बस भाई अब नहीं चाहिए कुछ भी, अब जो करना है
जी सर। वो मैं पूरे दिल से करूंगा। बिल्कुल सर। और सर जो ये है ना, ये वाला बैच, जी। इससे पहले मैं एक बात कहूंगा, जो प्लीज। फोमो की बात बच्चों ने कही थी ना, प्लीज सर। बहुत सारे टीचर्स ना ये बोल देते हैं, बोले साहब आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरा एक सवाल, अगर मैथ्स बैकग्राउंड जरूरी है तो यूपीएससी लिख के क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल सर, क्वालिफिकेशंस में लिख दे। बिल्कुल। कहीं तो लिख के दो। बिल्कुल सर। इसका मतलब कुछ और गेम है। जी। तो अब गेम क्या हो जा रहा है भाई, 6 से 10 तक की मैथ्स नहीं, एप्टीट्यूड, जी। जो हमारी पर्सनल लाइफ में है। सबके हाई स्कूल में मार्क्स आए होंगे, ग्रेजुएशन में मार्क्स आए तब होंगे, यहाँ तक पहुंचे हैं। परसेंट, हाँ परसेंटेज सबने निकाला ना बिल्कुल वहां। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ आके अगर मैं ये वाली बात बोल दूं कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है इसीलिए आप क्वांट नहीं कवर जी। कर पा रहे, जी। ये कितना गलत होगा सर? बच्चे करेक्ट को सर। सिर्फ और सिर्फ डराना है। बिल्कुल, लेकिन सर और सीट का पेपर जो टफनेस है वो तो इंक्रीज हो रही है, फिर उसका हाँ, क्या सर? उसका ये सीन है सर, क्वेश्चन को, इस बार का जो पेपर था जी। उसमें मैंने बिल्कुल सत्य बात बोली थी। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आई वो आई GS 1 से। जी। बच्चे बहुत पैनिक हो गए। जी, उनका पैनिक 2 में देखने को मिला है, सीजन में हाँ, देखने को मिला है। और उसमें बच्चों ने क्या किया, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ही थे, मैं बिल्कुल जी। सत्य बात बोलूंगा, वो ये नहीं कि भाई हम तो ये नहीं कह सकते ना हम सब सब पास हो गए नहीं, नहीं सर, हमारे, बिल्कुल, हो ही नहीं बिल्कुल। सकता। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे को साफ बोला, सर पैनिक हो गए थे, आपने गोल्डन रूल्स दिए, हम लगाना भूल गए। हुँ, जो आपने तरीके बताए, मैं अक्सर कभी ये नहीं करता कि आपको हर, जैसे 50, मतलब 50 तरीके के 50 तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो 50 तरीके हो गए। 50 ट्रिक हो गई, जी, जी, वो नहीं होता। जी, एक तरीका है गोल्डन रूल का, जी, 3 गोल्डन रूल है, जी, अगर वो किसी ने सही से अप्लाई किए, जी। कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हुँ, फिर बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर मैंने सब पेपर क्यों रोका? सर हम क्वांट छोड़ गए थे। हुँ, मतलब ये वही वाली बात है कि हम बिल्कुल, रामायण में खड़े हैं, बिल्कुल। ठीक है, और लास्ट में हम अग्नि बाण लेना भूल ये गए। वही वाली बात हो गई ना सर कि लेक्चर्स आपको मिस नहीं करने हैं। हाँ, यू कैन नॉट मिस आउट द हाँ, लेक्चर्स। कोई आप टॉपिक स्किप नहीं कर स्किप सकते। नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव आप। पेपर में ये चीज को मैंने भी, मुझसे भी किसी ने कहा था कि आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। इवन टिल द एक्सटेंट यार, हम अपनी भी गलती भी मानते हैं कि हमने ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करवाई पिछली बार सीटेट के बैच में, हाँ। राइट सर? तो हमने उसको भी इंक्लूड किया इस बार और वो हमारी मिस्टेक है। हम्म, हमें सिलेबस में जस्ट बिकॉज़ यूपीएससी नहीं पूछा था, जैसे डिसीजन मेकिंग है, सब करवाएँगे यार इस बार। हर एक चीज़ हम्म। करवाएँगे, हर एक चीज़ पे क्वेश्चंस देंगे आपको। चाहे इंटरपर्सनल सर कम्युनिकेशन डिसीजन स्किल्स हैं। मेकिंग कराई थी। कराई थी आपने हाँ, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कराई थी, जी। वो इंटरपर्सनल स्किल्स वाला छोड़ दिया हाँ, था। तो इंटरपर्सनल स्किल्स भी कराएँगे यार आपको इस बार ना। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी चूके ना, छूटे ना, जिससे ना मतलब किसी भी एक्सटेंट का क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए यार, होना चाहिए। और सर वो गलती के पीछे का रीजन भी मैं बताऊं, जी। हम लोगों ने क्या गलती करी थी कि हम लोग खाली प्रीवियस ईयर देखे थे। हाँ। ठीक है, मैं हमेशा बोलता था कि फ्यूचरिस्टिक चलते हैं, जी। ठीक है, और वो उसी में फ्यूचरिस्टिक हम भूल गए। बिल्कुल, मतलब ये तो है यार, फ्रॉम पीवाईक्यू वी विल हैव टू आल्सो एंटिसिपेट, हम जीएस में भी कर रहे हैं। फ्रॉम पीवाईक्यू शिफ्टिंग टू एफवाईक्यू, कि यार फ्यूचर में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना? दिस इज फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी आप सोचने पड़ेंगे कि यार इस बार क्या नया कर सकता है, इस बार क्या नया कर सकता है। आपको याद है मैं आपको हमेशा लास्ट सेशन में भी ये बात बोलता था कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, देखते लगे यार ये क्या हो गया, और इस बार हुआ, जीएस में भी हुआ, सीसेट में भी हुआ। तो हमेशा उस हिसाब से बच्चों को ट्रेन करना है, हम भी और ट्रेन करेंगे। हम इस बार जीएस में तो बिल्कुल ट्रेन कर रहे हैं, पंप के टेस्ट बना दिए हमने इस बार, बिल्कुल नए नए पैटर्न डालेंगे उसमें। सेम गोज विद सी सेट, हर वो चीज जो यूपीएससी एंटिसिपेट कर सकता है, पूछ सकता है, विल ट्राई टू कवर दैट। और उसके बाद भी ट्रेन करेंगे कि कुछ और नया आ जाता है तो आप क्या करो पेपर में बैठ के। तो ये जो सर बोल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। आप ना ये नहीं कर सकते कि सर मैंने ना आपके क्वांट के लेक्चर नहीं देखे लेकिन मेरा सी सेट नहीं हुआ, बच्चे कैसे होगा? तो देखो यार, थोड़ा डांट दूं अगर तो बुरा मत मानना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना थोड़ा सिंसियर हो प्रिपरेशन को लेके। यू हैव टू रियली थिंक कि क्या मैंने सी सैट में सारे सब कुछ जैसे जैसे बताया गया था वैसे किया और एग्जामिनेशन में उतना एग्जीक्यूट किया। अगर उसके बाद भी हो तो इसका मतलब अभी वो हमारी वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई थी। हमारी भी गलती जो है, मान रहे इंटरपर्सनल स्किल हमने नहीं करे, हमें करानी चाहिए थी। मे बी थोड़ा और पहले शुरू करना चाहिए था, जो इस बार हम कर रहे हैं। तो जो भी हमारी तरफ से गलती हम उसको सॉर्ट करेंगे, लेकिन जो अगर कहीं गलती आपकी रही है, अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया है, कोई टेस्ट नहीं लगाया, असाइनमेंट नहीं लगाया, तो आपको नहीं करना है ना? एक तो गलती प्लीज और मेक थी सर, श्योर। जी। हम लोगों ने क्वेश्चंस तो दे दिए थे ना जी। प्रैक्टिस के लिए, बट बच्चों ने किया ही नहीं वो किए नहीं, और हम करवा भी नहीं पाए उनसे, बिल्कुल। इनको फोर्स नहीं करा। ये हमसे एक गलती हो गई, इसका मैंने इस करेक्ट। बार एक सॉल्यूशन निकाला, बहुत बढ़िया। लाइव कराएंगे बैठा के। लाइव करें, बैठो। तो बिल्कुल। इनका ये कहना होता, सर हमारे पास जीएस भी था। हम्म। तो ठीक है, आप जीएस अपने पढ़ते हो, क्लास तो आओगे ना, जो सीसेट की क्लास का टाइमिंग है उसी उसी टाइमिंग में। में क्वेश्चन हाँ, करवाएंगे। हर जैसे टॉपिक के, किसी भी टॉपिक है, जैसे जी। लॉगिज्म में 4 जी। सेशन लिए मैंने, जी। कॉन्सेप्ट खत्म, जी। होमवर्क खत्म, जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे वो खत्म। अब आओ, अगला एक सेशन है, उसमें 100 सिर्फ क्वेश्चन, क्वेश्चन बैठो, होंगे बैठ के। बैठो करो। शानदार। और फिर आप बताओगे भी। हाँ, वो बहुत बताऊंगा बढ़िया। भी, जहाँ डाउट होगा उसमें वो सारी चीजें सॉल्व होंगे, करे जाएंगे। डिस्कस करना है वो भी डिस्कस होगा। साथ ही साथ इसके बाद आपको अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हम्म। कि भाई दिन में खाली बैठे हैं। तो मतलब सर ये हो गया कि लेक्चर हो गए, हाँ। फिर असाइनमेंट हो गए, हम्म, फिर लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई, हम्म, और फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। हाँ। भाई बहुत बढ़िया। अभी एक चीज और है, जी। डेली डीपीपी भी मिलेगी। ओके।
डेली प्रैक्टिस पेपर, उसमें डेली कहानी प्रैक्टिस शीट क्या है, डाल रहा हूँ हाँ, इस बार। जैसे मैंने पढ़ा दिया मान लीजिए सिलोगिज्म का एक बेसिक का वो तो पढ़ा उस दिया, बेसिक पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस है वो भी करने तो हैं। रेदर देन, मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, रेदर देन कवरिंग टॉपिक वाइज वी आर गोइंग माइक्रो। यस। ठीक है। बहुत मतलब यार ये ऑपरेशनल वो होता है बहुत ही कि आप ना, एंड द क्रेडिट टू द टीम, मेरा तो इन्वॉल्वमेंट इसमें जितना है उतना है, बट द टीम हैज रियली डन अ लॉट ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत बच्चों से बात भी करें, हमने ऑफलाइन में बुला बुला के बात करी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इशूज है, हमारे मैसेजेस चेक किया हमने ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे बच्चों को क्या क्या इशूज है, एंड वी हैव एंश्योर्ड दिस कि वो जो एक दिक्कत आती है ना कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा बच्चा, आप भी एग्री करोगे इस बात से, अगर आप जेनुअनली कोई स्टूडेंट हो, जेनुअनली देख रहे हो टू इंप्रूव, आप भी एग्री करोगे इस बात से कि ना एक पेन पॉइंट तो है वो, कि हम प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं सी सेट की, लेक्चर देख लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वी हैव मेड श्योर दैट वी एलिमिनेटेड एंटायरली। तो ये है यार आपके सामने, इस प्रोग्राम को जो हमने नाम रखा है वो बहुत सिंपल से नाम रखा है, फाउंडेशन टू एडवांस। बस बिल्कुल सिंपल, फाउंडेशन टू एडवांस, F2A, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम का नाम रखा है इसका, कोई इसमें और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि जो बच्चे को बिल्कुल नहीं आता वहां से लेके उसके कैसे 75 नंबर आए वहां तक, जिस बच्चे को थोड़ा आता है उसको भी बिल्कुल शुरू से शुरू करा के उसके कैसे 85 आए वहां तक, 85 आए वहां तक। तो वी विल मेक श्योर दैट यार आपने इस चीज़ को कवर करो, चाहे, और वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको कैसे इवॉल्व करते हैं प्रोग्रामिनेशन को। सर इसके अलावा सीजर के लिए कुछ चाहिए होगा बच्चों को? हाँ सर। क्या प्रैक्टिस अपनी? नहीं वो नहीं। नहीं नहीं, 100 बोले हैं, जी। होंगे तो 150 क्या चीज़ सर? क्वेश्चंस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो मतलब हम ये मेक श्योर करेंगे यार दैट यू हैव इनफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एंड यू डू दैट। हमने बिल्कुल मिनिमलिस्ट कोड किया है कोई इसमें रिस्क आपके ही नहीं लिए, लेना। कोई रिस्क नहीं लेना है सर सेट में। मैं वही बोल रहा हूँ यार, नो स्टूडेंट इन द कंट्री शुड नॉट राइट मेंस बिकॉज ऑफ सीसैट। वो बहुत ही दुखद सी चीज़ है यार। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस, कि कुछ बच्चों की एजुकेशन में अगर कुछ भी लैक रह गया है ना तो उनको भुगतना पड़ता है सीट के चक्कर में। जो बच्चे थोड़े अच्छे, मान लो एलीट स्कूल से आए, उनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, उन्होंने पढ़ लिया, वो पेपर में इस बार वाला कॉम्प्रिहेंशन इंटरपर्सनल स्किल भी सॉल्व कर गए, तो उनको एज मिल गया, वो ठीक नहीं है यार। मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा खफा था इस बात से, अभी भी हूँ। यूपीएससी इज नॉट डन दिस राइट। आपने देखा भी होगा, मैंने बार बार इस बात पे आवाज उठाई है, बार बार ये चीज बोली है कि जो एलीट सेक्शन था उसके फेवर में था ये पेपर, क्योंकि आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्वेश्चन डाल रहे हो, जिस बच्चे ने कभी सुना ही नहीं है वो सब चीजों का कि भाई मेल में ये क्या होता है वो क्या, तो कैसे सॉल्व करेगा? दिस इज नॉट राइट। लेकिन बच्चे लोग, बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, एनीथिंग दैट यू रिक्वायर फॉर सीजर विल प्रोवाइडेड टू यू, पक्की बात है यार। सर वो वाला पोर्शन पूरी तरीके से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए था। वही लेकिन सर इस प्रोफेशनल बार इंश्योर करेंगे कम्युनिकेशन सर, हमें पढ़ाया जाता है। तो इस बार इंश्योर करेंगे सर कि लेकिन हाँ, इस पर सब कुछ बचेगा ही डिलीवर नहीं हो, कुछ भी। हाँ कुछ भी नहीं बचेगा। बस मेक एक श्योर ऑफ सर दैट। दिक्कत होती है, ये आप कहो इन लोगों से, ये जी। मानते नहीं है, ये प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग देखते हैं। लाइव और करवा रहे रिकॉर्डिंग में क्लासेस। करते पता है क्या है सर, क्वांट का लास्ट टॉपिक चल 1.5x रहा है, 2x। वो तो है ही है। क्वांट का लास्ट टॉपिक चल रहा है, रीजनिंग का पहला टॉपिक, पहली क्लास का डाउट पूछ रहे हैं, और ऐसे पूछते हैं बोले वो सर उस वाली शीट का डाउट बता दीजिए। लाइव करवा रहे क्लासेस, प्लीज प्लीज क्लासेस को लाइव और करो, दिस इज वेरी 2x पे इंपॉर्टेंट। देखो सर, सीधी सीधी बात है भैया, 2x पे आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंप कर रहे हो, करेक्ट। ऐसा नहीं होता। कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, उसमें मैंने कोई कॉन्सेप्ट उसको बताया है, सही बात है, हो सकता है वो लिखना रह गया हो, आप वो उसको स्किप करके चले सही गए। बात है। वो चीज नहीं नहीं करनी नहीं है बच्चे यार, बस। प्लीज ये मत करो यार, दिस इज नॉट इजी। क्लासेस लाइव करो एट ऑल। आपको अगर ये है कि टाइमिंग का इशू आ रहा है तो उसी दिन क्लास को खत्म करो। ये मत करो यार, अपने साथ बैकलॉग्स मत क्रिएट करो। सी सेट ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यूपीएससी में काम आता है, अब यूपीपीसीएस दोगे उसमें सी सेट आएगा, हम्म। हर एग्जामिनेशन में सी सेट आएगा यार, ऐसे मत करो प्लीज, है ना? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट और प्रॉपर्ली ये यार। रिकॉर्डिंग टालते रहते हैं, कल रिकॉर्डिंग कर तो हम लेंगे, दे देते हैं इसलिए परसों कर थोड़ी है लेंगे। वो, कि हम रिकॉर्डिंग आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ही उसमें फिर फर्दर खराब हो जाओ, इसलिए थोड़ी दे रहे हैं यार। वो इस रिवीजन है। हाँ इसलिए दे रहे हैं ना कि ताकि ईज हो, कि भाई किस हाँ। दिन बीमार हो गए, कोई काम आ गया, कहीं जाना पड़ गया, वो एक्सीजेंसी एंड इमरजेंसी के लिए है, हाँ। वो नॉर्म नहीं है ना? तो प्लीज प्लीज इंश्योर दैट। बाकी इस प्रोग्राम के बारे में पूरा आपको सर बताएंगे एक बार, मेरी तरफ से इतना आगे ही सर है। मैंने कुछ दिल की बात और कुछ सत्यता भी दिखाई है, बताने जी वाला जी, हूँ, ठीक है, और आप भी देखिएगा उसे। मोस्ट डेफिनेटली सर। एक सेकंड एक सेकंड सर। तो आगे इस प्रोग्राम के जो भी डिलीवरेबल्स हैं वो आपको सर बताएंगे। सर विल टेक अ सेशन नाउ, एंड जो आप आगे वीडियो में देखोगे सर विल बी टेलिंग यू द डिलीवरेबल्स, हाउ द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, कितने लेक्चर्स रहेंगे, क्या रहेगा, पूरा आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बताया जाएगा। तो प्लीज इंश्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड, एंड फॉर एनी डाउट्स एंड एनी क्वेरीज दैट यू हैव, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिंक से एनरोल कर सकते हैं। द प्राइसेस एज ऑलवेज हैव बीन केप्ट वेरी 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 एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। आपको पता है मार्केट में सीसर के नाम पे क्या फोमो है और क्या प्राइसेस लिए जा रहे हैं, शायद उनसे हाफ प्राइसेस भी, मतलब जो
कोचिंग्स, बड़ी कोचिंग्स ले रही हैं, हाफ से हाफ, लिटरली 25% के आसपास हमने प्राइस रखा है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक फुल बेनिफिट आउट ऑफ इट, है ना? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है, बिल्कुल बेसिक आपको समझ में आएगा, और टाइम टू टाइम इसमें आपकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, एंड आई विल इंश्योर कि जितने मेरे लेक्चर्स हो सकते हैं मैं भी अपने लेक्चर्स डिलीवर करूँ इसमें, जहाँ भी पीवाईक्यू का कुछ डिस्कशन हो सकता है, मेरे जो अप्रोचेज रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट आई हैव अ कंप्लीट पार्ट टू प्ले इन दिस, बिकॉज सी सेट नहीं रुकना चाहिए यार, सी सेट की वजह से मेंस नहीं रुकना चाहिए, कोई एलीट कोई नॉन एलीट इसके चक्कर में मेंस नहीं रुकना चाहिए। We'll show this to the commission, and we'll show this to each and every student out there. All right, चलिए, थैंक यू सो मच सर, एंड प्लीज आप इसको एक्सप्लेन करिए, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करिए, एंड जो भी डाउट्स हैं आपके आप कमेंट्स में डालिएगा, सर विल पर्सनली एड्रेस देम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए एक सी सेट का फाउंडेशन टू एडवांस बैच आज लॉन्च कर रहा हूं। इस बैच में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहेंगी कि हाँ, हमारा सिलेक्शन यहीं से होगा, सी सेट हम पास होके रहेंगे। मैं हमेशा एक दावा करता हूँ, एक वादा करता हूँ कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं होने दूंगा। मैं गारंटी लेता हूँ, बशर्ते बस थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस मेरी ये हैं कि जैसा मैं बोलूँ वैसा करना होगा। मेरे साथ 100% आपको अपना देना होगा। मैं अपना 100% दूंगा, आप अपना 100% देंगे, तभी हम सी सेट में पास हो पाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने 2026 का पेपर देखा और उसको मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इजीली क्रैक कर गए। अब मुद्दा ये है कि सर, बच्चे मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर हमारे पास जीएस भी तो है पढ़ने को, हम प्रैक्टिस कैसे करें, टाइम नहीं मिल पा रहा, सर क्वेश्चंस बहुत सारे हो जा रहे हैं, तो कुछ तरीका निकालो सर जिससे हम प्रैक्टिस कर लें, पता भी ना चले, हमारे दिमाग में क्वेश्चन सेव हो जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने अपने गोल्डन रूल्स दिए कि उन गोल्डन रूल्स के बेसिस पे आप बनाओ, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई मेथड की जरूरत नहीं है। पहले गोल्डन रूल्स सीखो, उसके बाद मेथड, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है, फंडामेंट, फिर आगे बढ़ेंगे किस पे हम लोग, ट्रिक पे, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलेगी। अब देखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या है, कि ऐसा क्या होने वाला है इस कोर्स में। तो कोर्स डिलीवरेबल्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है 5 क्लासेस एंड 1 प्रैक्टिस पर वीक, है ना। ये क्या है, देखिए, मैंने आप लोगों की ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है कि सर हमारे पास जीएस भी है, हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, 50 चीजें हैं पढ़ने के लिए, करंट अफेयर्स तो एक अलग ही लेवल पे चले जाती हैं, तो कैसे करें हम प्रैक्टिस। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला कि सपोज टू, जैसे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने में, जो क्लास में आपको प्रैक्टिस कराई है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चंस कराए हैं वो, साथ ही साथ जो होमवर्क देना है मुझे वो, मैंने इसके 4 सेशन लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, 4 सेशन लेने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, 500 दे दूं, 1000 दे दूं, कोई मायने नहीं रखेगा। बहुत सारे लोग हैं, 95% लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करने वाले। तो मैंने उसका सॉल्यूशन यही निकाला कि एक और सेशन परसेंटेज पे होगा, जिसमें आप प्रॉपर, आपकी क्लास जैसे चलती है वैसे ही क्लास चलेगी, आप क्लास में लाइव आएंगे और आपको शीट प्रोवाइड होगी, अपलोड हो जाएगी पोर्टल पे, और आपको वहीं क्लास में बैठ के आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मतलब इसको कहा जाए कि लाइव प्रैक्टिस सेशन, मैं भी वहां मौजूद होऊंगा, मेरे सामने आप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई हम कह रहे हैं बाद में हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन हम क्लास तो आ सकते हैं ना, क्लास तो हम आ ही रहे हैं, तो उस क्लास में बैठ के ही हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, अलग से प्रैक्टिस नहीं हो रही है। वो हमारे, मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, जो क्वेश्चन मुझे 500, 250, 300 जो भी देने हैं वो भी होंगे, ठीक है, वो अलग प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो आपके अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे। इसके अलावा और क्या है, 22 वीकली टेस्ट, हर हफ्ते, हर सैटरडे आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया गया, पूरे वीक में, कंप्लीट 1 वीक में जो पढ़ाया गया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको पेपर देना होगा, प्रॉपर आपको पोर्टल पे अपलोड करना होगा, मतलब रीचेक होगा आपका, पूरा पूरा पेपर चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ 100 प्लस डीपीपीस, मतलब ये है कि पर टॉपिक हमने डीपीपी नहीं बनाई है, पर डे आप जितना पढ़ोगे उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तुरंत क्लास के बाद आपको वो सॉल्व करने हैं। इससे आपका वहां भी रिवीजन होता चल रहा है, मतलब आपको टीपीपी भी करनी है, साथ ही साथ जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप वो भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप कहते हैं जो टेस्ट दे रहा हूँ
प्रैक्टिस टेस्ट वो आप कर रहे हो हाथ के हाथ। तो अब आप सोच के देख लो कि आपके पास कहाँ बचा ऐसी कोई चीज़ जिससे आप ये कहो कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए सर, ठीक है? फिर 250 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे। ये बिल्कुल अलग होंगे जो आपके सेल्फ के लिए होंगे, फ्यूचर के लिए होंगे कि हाँ साहब बैच खत्म हो गया, मुझे मन कर रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की, या फिर टॉपिक खत्म हो गया, मेरा मन कर रहा है कि इस पे और क्वेश्चन लगा लूँ, सर ने जितना कराना था करा दिया, मैं और कर लूँ। तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? अब प्रैक्टिस शीट में एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, कैट, क्लैट, यूपीपीसीएस हर एग्जाम को कवर करा है। हर एग्जाम को, जो 250 क्वेश्चंस प्लस वाली जो पीडीएफ है उसमें। इसके साथ जो मैंने अभी आपको बताया कि टॉपिक के सेशंस होने के बाद, टॉपिक खत्म होने के बाद एक सेशन होगा जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस सेट लेके चलेंगे, उसमें मिनिमम 100 क्वेश्चंस होंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लो कितने हो गए, ठीक है? और साथ ही साथ आप ये देख लो कि आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन यहां पर मैं एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर करना चाहूंगा सबसे। क्या है वो रिक्वेस्ट? कि आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके लाइव क्लास अटेंड करनी है, ताकि आपके मैं डाउट्स हाथ के हाथ सॉल्व कर पाऊं। साथ ही साथ डाउट सेशंस अलग होंगे, वो भी ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्यों मैं लाइव सेशन आने को कहता हूं, लाइव क्लास करने को कहता हूं? रिकॉर्डिंग में आप चीजों को ना टालने लगते हो। कैसे कि यार सीसेट है, चलो कल कर लेंगे। मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि मैं क्वांट के लास्ट टॉपिक पे हूं और मुझसे फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था डायरेक्शन रीजनिंग से, मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं, तो वहां से डाउट पूछा जा रहा है। और कब पूछा जा रहा है साहब? मार्च में पूछ रहा है कोई, कोई फरवरी में पूछ रहा है, ठीक है, कोई अप्रैल में पूछ रहा है। फिर बोलते हैं सर अब हम तो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, हम तो टेस्ट नहीं दे पाए, तो सर कुछ ऐसा बता दो, कुछ शॉर्टकट बता दो, कोई सर कुछ टॉपिक बता दो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, हम उसे कर लेंगे। सर कुछ तो ऐसा बता दो। फिर किसी के पास गाइडेंस लेने जाते हैं, वो बता देते हैं, बोले साहब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, नंबर सिस्टम पढ़ लो, और कॉम्प्रिहेंशन तो है ही है। इतना बोल के बोले साहब इतना कर लो आप पास हो जाओगे। बाद में क्या पता चलता है कि पूरे साल की मेहनत सी सेट की वजह से खराब हो गई। तो उसका क्या फायदा है? आपसे मैं दिन का 2.5 घंटा ही तो मांग रहा हूं, और वो भी आपके खुद के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी भी बच्चे का साल बर्बाद होता है, ठीक है? अब मैं बस यही बात फील करता हूं कि कैसे उसके पेरेंट्स कमा के ला रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे वो बेचारे, कैसे-कैसे मेहनत करते होंगे। ठीक है, मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पूरी फैमिली की इनकम मंथली 8000 रुपीज़ है खाली। अब सोचो अगर उस बच्चे का साल बर्बाद हो रहा है किस वजह से? एक किसी ने उसे गाइड कर दिया, या किसी ने कुछ मिसगाइड कर दिया, गाइड क्या कर दिया, मिसगाइड किया। एक अपनी जिद की वजह से मैं तो रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग करने में मुझे बड़ा फायदा लगता है, जल्दी हो जाता है। सर मैं 2x पे लगा के देख लेता हूँ। बेटा वो तेरा 2x जो है ना, जो आपने लगाया 2x पे, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। आप उसमें कई चीजें 2x में भी आप मिस कर जाओगे। इसके अलावा जो आप टालोगे वो अलग। 2x की रिकॉर्डिंग में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। ना उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा, ना उन्होंने ये देखा कि मैंने क्या बात करी, कुछ क्या बातों में कुछ मैंने बताया, कोई कॉन्सेप्ट बच्चे ने डाउट पूछा, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट निकला तो खाली वो बोल के समझा दिया, वो भी नहीं। सिर्फ क्या, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते चले जा रहे हैं। वो चीज नहीं करनी है भाई। अब देखो सी सेट ने अपने चीजें बदल दी हैं। 2026 के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को अब तो अक्ल आनी चाहिए कि अब एक साल बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? तो ये वाली बात समझ में आ गई, क्या क्या हो गया हमारे पास। अब देखते हैं पर टॉपिक जो हमारे क्वेश्चंस हैं। टोटल मैं आपको बता रहा हूं, लगभग मोस्टली टॉपिक्स पे आपको 300 प्लस ही जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस वाले में। और जो 100 क्वेश्चन है ये वाले, ये अलग है। डीपीपी के क्वेश्चंस अलग हैं, वीकली टेस्ट के क्वेश्चन अलग हैं, और ये यूपीएससी स्टैंडर्ड तो लिखा हुआ है, मैं बियॉन्ड यूपीएससी लेवल लेके जाऊंगा, ठीक है? कहीं से भी मैं, देखो भाई सीधी सी बात है, फिक्र आपकी बहुत रहती है, चिंता लगी रहती है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, कैसा भी छोटा भी, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। मैं आपसे इस बार मेहनत करवा के ही मानूंगा, और वो भी किस तरीके से कि आपके जीएस का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? फिर पीवाईक्यूज इंटीग्रेशन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यूट्यूब पे बड़े भरे पड़े होते हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं साहब, पीवाईक्यूज देख रहे हैं।
एक ये भी होता है, बोले सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लो सी सेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वाली बात। सर आप मुझसे लिख के ले लो, नहीं होगा। रीजंस बता रहा हूं। पहला रीजन, आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपको नहीं पता, फिर कैसे आप निकाल लोगे? ठीक। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आप सोच रहे हो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगा के आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बना लिया, नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ पीवाईक्यूज से नहीं होगा। अब मैं पीवाईक्यूज इंटीग्रेशन कैसे करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए, फिर मैंने उनके बेसिस पे ही पीवाईक्यूज को अलग अलग किया कि देखो ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था, ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था, उसको ही क्लास में तुरंत आपसे ही सॉल्व करवाया। और मैं सच बता रहा हूं, आज तक के रिकॉर्ड में, मेरी पूरी टीचिंग हिस्ट्री में, जब मैं पीवाईक्यूज करवाता हूं तो बच्चों को वो बहुत इजी लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता है। तो आप भी अगर चाहते हो ना कि आपको पीवाईक्यूज इजी लगे, तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लासेस कवरिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू सी सेट एडवांस लेवल, ये वाली बात मैंने हमेशा करी है। अच्छा, कुछ लोगों ने एक चीज और तय कर रखी है, हम मैराथन करेंगे। लास्ट में 8-8 घंटे का मैराथन, 4-4 5-5 घंटे बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि उससे निकल जाएगा। देखिए भैया, सी सेट कोई शॉर्टकट नहीं है। पहली बात, सिंपल सा लॉजिक है यूपीएससी का यहाँ पर, कि आपको हम आईएएस बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, आईएफएस बना रहे हैं, आईआरएस बना रहे हैं, तो आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, आपकी लॉजिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब इस साल उसने क्या किया 2026 में, उसने इस बार सिलेबस पूरा कवर किया। कैसे? कम्युनिकेशंस को डाला, जो कि वो नहीं पूछ रहा था, तो हम वो भी कवर करेंगे। अब थोड़ी सी और बातें कर लें। देखिए, साफ साफ लिखा है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वॉचिंग द क्लासेस। आप कितनी भी बार क्लास देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने लाइव देख लिया तो आप रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते, नहीं, आप कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, चलिए, इसकी तो बात होती रहेगी। हाँ, मैराथन होंगे, कर लेंगे, लेकिन तब जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। किसी भी बिना पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ना छोड़े। मैं इतनी बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि हमें रिस्क नहीं लेना। ठीक है, चलिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में होंगी क्लासेस, सारी क्लासेस इंग्लिश होंगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स। क्वेश्चंस भी जो होंगे, जो मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा आपके सामने, वो भी बाइलिंगुअल होंगे, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी। डीपीपीज बाइलिंगुअल होंगी, वीकली टेस्ट बाइलिंगुअल होंगे। अब एक चीज और करी है, कोर्स खत्म होने के बाद, बैच खत्म होने के बाद, आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट मैं खुद डिजाइन करके देने वाला हूं, और पूरा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही होगा। नहीं, इसके साथ एक और चीज है, प्रीवियस ईयर पे तो बेस होगा ही होगा, साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक होगा। भैया देखो, हमने प्रीवियस ईयर कर लिए, हमें उससे प्रेरणा लेनी है, इंस्पिरेशन लेके उसके हिसाब से तैयारी करके हमें फ्यूचर की तैयारी करनी है। तो 2027 में कैसा पेपर बन सकता है, उसके हिसाब से भी वो मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, पूरे 5 महीने हम लेंगे, पूरे 5 महीने लेंगे। क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट भैया, आपके टॉपिक के सेशंस खत्म हुए, उसके तुरंत बाद आपकी लाइव प्रैक्टिस भी है, वो सारी चीजें चेक भी हो रही हैं, आपके साथ पास डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, तो वो सारी चीजों में टाइम लगेगा। हाँ, बस ये है, मैंने आपकी यहाँ पर ये मेहनत बचा दी, ये आपका डर बचा दिया कि हम जीएस के संग कैसे प्रैक्टिस करें। और इस बात की मैं गारंटी कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें क्वांट में डर लगता है, मैथ्स बोलते हैं उसको, क्वांट, बहुत सर क्वांट नहीं समझ में आता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप मेरी यही वाली वीडियो क्लिप मुझे दिखा के दिखा देना, बोले देखो आपने तो गारंटी दी थी, आपका डर मैं खत्म करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, आप खुद बोलोगे अरे सर ये तो बहुत इजी, हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं, देखिए सर ये तो हमने बना लिया। ठीक है, तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मास्टरी, जरा सी बात मैं इसमें कहूंगा। सबसे पहली लाइन जो लिखी होती है
सिलेबस में सी सेट के एक ही वर्ड लिखा होता है उसमें, कॉम्प्रिहेंशन, जिसको बना दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसमें आप कोई भी प्रैक्टिस बुक देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेजेस करा रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है कि हाँ, कुछ होते हैं जिसमें वो जज कर रहा होगा, लेकिन जो टॉपिक्स हैं, जो उसमें नाम लिखा आता है, assumptions, inferences, logically implies, ठीक है, क्रक्स, क्रिटिकल मैसेज, ये सारी बातें एनालिटिकल रीजनिंग की होती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग की होती हैं। और अगर कॉम्प्रिहेंशन से इंग्लिश लैंग्वेज ही जज कर रहा होता, तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके क्यों देता? दूसरी बात कि सर हो सकता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों जज कर रहा हो, तो फिर साउथ इंडियंस के संग इतना भेदभाव क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? उनके लिए भी फिर उनकी लैंग्वेज में होना चाहिए था। तमिल में ट्रांसलेट होके आना चाहिए था, तेलुगु में आना चाहिए था। हाँ, अभी चेयरमैन साहब ने भी ये वाली बात कही थी कि हम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वालों को इसमें वो कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वो लोग इसको भी कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, उससे वो लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, लेकिन उससे पहले एक बात और कही थी कि पूरी तरीके से मुझे भी चीज़ें नहीं पता हैं। ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बोल दूँ कि उसके लिए आपकी रीज़निंग पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। सारा खेल उसमें आपके ब्रेन का है और एक कॉमन सेंस की बात है। कई तरीके के पैसेजेस आते हैं, कहीं जीनोम एडिटिंग का आ रहा है, एआई का पैसेज आ रहा है, 27 पैसेजेस थे, अब 22 हो गए शायद इस साल, हाँ, ठीक है। अब क्या हुआ? मालूम अगर 27 में 13 टॉपिक्स उसने पूछ लिए। भाई ज़रूरी नहीं है ना हमें सबकी नॉलेज हो, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें से लाइन बाय लाइन ढूँढ लें। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज नहीं पढ़ना होता। आप डायरेक्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं, जो एसएससी, बैंक वगैरह में आते हैं, आप क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चन से आपको उधर चीज़ें मिल जाएँगी। यहाँ ऐसा हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो कंक्लूजन निकालना है, असम्पशन्स निकालना है, तो उसके लिए अलग बात करनी है। असम्पशन आपका होता है, ठीक है, बट एविडेंस ना हो तो भी सही हो जाता है। छुपा होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, पास्ट एक्सपीरियंस पे होता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ अलग गेम है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे शायद, वरना आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ये कब पता चला? क्या ये हमें तब पता चला जब हमने पेपर सॉल्व करने के बाद आंसर की से मिलाए? आंसर की से जब हमने मिलाया तो पता चला अच्छा 70% की एक्यूरेसी आ रही है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तब हमें नहीं पता था कि हम ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और ये आपके संग होता है और इस चीज को मैं आपकी बदल के दूंगा। ये है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मास्टरी। नेक्स्ट, क्वांट, बताया मैंने। क्वांट में आपको ये मैं इमेजिन क्या कहूं कि मैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करा दूंगा कि हाँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में दो ट्रेन अगर ऐसे क्रॉस हो रही है तो क्यों उनकी स्पीड हमें बढ़ी हुई नजर आती है, क्यों S1 प्लस S2 हुआ रिलेटिव स्पीड में, कहां से आई रिलेटिव स्पीड। सारी चीजें आपको आपकी पर्सनल, देखो पूरी क्वांट आपके पर्सनल लाइफ पे है। आप प्रॉफिट लॉस देखते हैं अपनी जिंदगी में, आपसे बोला जाएगा कि 120 रुपीज पर केजी की शुगर है, आप 1200 लेके जा रहे हो तो कितने केजी लेके आओ। अगर आप ये पर्सनल लाइफ में करते हो, बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यहां आपको एक मतलब लैंग्वेज में लिख दिया है और उसमें आपसे कह रहा है कि सॉल्व करो। अब आप यही नहीं समझ पाते हैं सबसे पहले तो कि कहां से स्टार्ट करें। उसमें मेरे गोल्डन रूल्स काम आते हैं कि कैसे स्टार्ट करने। 3 गोल्डन रूल है मात्र, और अगर किसी ने उसको सही से मेरे साथ लगाना शुरू कर दिया, कोई भी बच्चा हो, वो क्वांट में जो चाहे वो ये मान के बैठा हो बचपन से कि हमारा क्वांट बहुत वीक है, ठीक है, वो भी बड़े प्यार से क्वेश्चन बनाएगा। दूसरी बात, आपका क्वांट वीक नहीं है, ये आपके मन में, आपके दिमाग में बैठाया गया है। क्यों बैठाया गया है? ताकि जब आप फेल हो तो आपके सामने अपना पल्ला, वो पल्ला अपना ऐसे झाड़ दे, बोले साहब आप तो पहले से वीक थे, हम क्या करें। फिर एक बात बोली जाती है, क्वांट आपका वीक पता है क्यों है? क्यों है? आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। सर अगर सी सेट के लिए मैथ्स बैकग्राउंड की डिमांड थी तो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिख के क्यों नहीं दिया? कहां है वो? इसका मतलब मैथ्स बैकग्राउंड की डिमांड नहीं है। और कैसे होगी? 6th to 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स है, क्वांट है, उसके लिए कौन सा बैकग्राउंड?
हाँ, ये हो सकता है कि सर हमने बहुत समय से क्वांट नहीं करा है, हम बायोलॉजी के थे तो 206 हड्डियाँ आपने भी गिनी थी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे थे। परसेंटेज आपने जब 12th में नंबर आए थे, मार्क्स आए थे तब निकाली थी। आपने अपने एमबीबीएस में निकाली थी। आपने अपने बीए में परसेंटेज निकाला था। सब काम आप कर रहे थे। बस आपको एक डर दिखाया गया ताकि खुद की जेब छुटाई जा सके, खुद बचा जा सके कि साहब आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था इसलिए आप फेल हो गए। कोई आपसे नहीं कहने वाला है कि साहब हाँ चलो मैं इस बात का की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, मेरी अकाउंटेबिलिटी मैं कहूंगा अगर आप फेल होते हो कि हाँ आप मुझे बस बता। मैं आप मैंने बहुत बच्चों से, कुछ बच्चे जो थे जो सी सेट में इस बार फेल हुए, देखो मैं बहुत सच बात बोलता हूँ, मैंने पूछा, मैं कहा भाई मेरी गलती बताओ, बोले नहीं सर कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल फ्रैंकली बताओ, कुछ इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं सर प्रैक्टिस हमने नहीं करी। जब उन्होंने ये वाली बात बोली ना तो मुझे एक चीज की प्रॉब्लम लगी थी, वही कि बच्चे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाए, जीएस की वजह से या किस वजह से। इसीलिए मैंने वो प्रैक्टिस वाला जो मैंने लाइव प्रैक्टिस सेशन रखा है, ठीक है, कि हम हर टॉपिक के बाद 100 क्वेश्चन की लाइव प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला ये इसीलिए रखा है कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। बात समझ आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैच कब से शुरू हो रहा है? ठीक है, तो वो बैच हमारा 17th ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, सारी बातें आपको ब्रोशर में लिख के हमने दी हैं। ठीक है, अब ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि कुछ एक्शनेबल एग्जाम स्ट्रेटजीज मिलेंगी। कैसे? मैं आपको बताऊंगा कि भैया जीएस 1 के बाद आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं खाना है। एग्जाम देने का एक तरीका होता है, वहां पैनिक कैसे नहीं होना है, वहां प्रेशराइज कैसे नहीं होना है, जो 2026 में बहुत सारे बच्चों के संग हुआ, उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। आपको सारी चीजें आती होंगी बट आपने नहीं कर पा रहे हो, उस चीज की ट्रेनिंग हम अभी से करके चलेंगे। मैं कोशिश यही करूंगा कि आप कहते हैं 2 आवर्स के पेपर में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना पाए। ठीक है, उसकी मैं प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करा के भेजूंगा। कहीं से कहीं तक आपको ये टेंशन नहीं होगी। मैं क्वेश्चन सिलेक्शन भी बताऊंगा कि किन टॉपिक के क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें होंगी। ठीक है, फिर जब तक आपका पेपर नहीं होता आप तब तक अपने सारी क्लासेस कई बार देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको रेगुलर फीडबैक आपसे मांग लिया जाएगा कि भैया बताओ सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे, सारी बातें आपसे करी जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें आपसे ये कहा जाए कि नहीं हम इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, मेरे से बात करने का पूरा एक्सेस मिलेगा। एंड मैं तो खैर ये वाली बात भी क्लासेस में कह देता हूँ कि आप एनी टाइम मैसेज करो। मैंने सुबह के 4-4 बजे भी डाउट सॉल्व किए हैं। एंड एग्जाम टाइम में तो मैं खुद आपके संग पूरी रात जगूंगा ताकि कभी भी डाउट आए तो तुरंत उसका निवारण हो, तुरंत उसका सॉल्यूशन मिले। कहीं ऐसा ना हो वो डाउट, और जैसे आपने डाउट भेजा रात में, पता चला वो अगले दिन और भी डाउट्स आ गए उसमें, आपका डाउट नीचे चला गया, पता चला वो 2-3 दिन चला गया, स्किप हो गया, तो वो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से लेक्चर प्लान की बात कर लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट हम लोग करेंगे रीजनिंग से। क्यों रीजनिंग से करेंगे? क्योंकि ताकि मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकूं, आपका ब्रेन डेवलप कर सकूं। ठीक है, तो डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, 4 सेशंस होंगे, ऑर्डर रैंकिंग पे 2, अल्फाबेट पे, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी। 2023 में कोडेड इनइक्वालिटी पूछा गया था, बच्चे एकदम से परेशान हो गए थे। क्या बोला गया था उसके बाद? बैंकिंग की रीजनिंग आई है। क्यों? बैंकिंग ने कोई पेटेंट नहीं ले रखा क्वेश्चंस पे है, रीजनिंग रीजनिंग है, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी है। वो कोडेड भी पूछेगा, आइदर और भी पूछेगा, आपसे बेसिक भी पूछेगा, लैंग्वेज बेस्ड भी पूछेगा, ब्रोकन स्टेटमेंट भी पूछेगा, आपको सॉल्व करना है। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। एक तो ये बात मैं नहीं समझ पाता हूं कैसे क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते सर इतना टफ क्वेश्चन आएगा क्या पेपर में, क्या आता है इतना टफ? मतलब ऐसी फीलिंग दे देते हैं कि सर इजी ही आए बस। ऐसा नहीं होगा बेटा। इजी, मीडियम, टफ, और एक वो आजकल एक नया टर्म है ना मॉडरेट, ये सब पता है कब होता है? अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इजी, वरना मॉडरेट है, टफ है।
आप जो एनालिसिस देखते हो कि हाँ साहब बताया मैंने, तो 2026 का इसीलिए एनालिसिस भी नहीं डाला। क्या बताऊं बच्चे को कि मॉडरेट है पेपर? बच्चा खुद बोले, बोले सर आप तो बोलते हो सब मिथ है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं, कुछ बच्चों के हिसाब से अगर चीजें मॉडरेट है तो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए है। और भैया हर बार 15,000 आपके पहुंचते ही हैं, ठीक है? तो आपका मेन कंपटीशन वही है जिसमें आपको पहुंचना है, ठीक है? फिर कैलेंडर, क्लॉक, डेटा सफिशिएंसी, सॉरी डाइस एंड क्यूब इसमें रह गया है, ठीक है? तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है? फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर बच्चों को लगता है वो है आपका क्या, नंबर सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे 10 सेशंस दिए हैं, और 10 सेशंस में जैसा 2026 में पेपर आया वैसे क्वेश्चन, उससे और ऊपर के क्वेश्चंस भी आपको कवर करूंगा। साथ ही साथ मैंने एक सेशन इस पे भी रखा, वैल्यू या क्वांटिटी बेस्ड। 2025 में इससे क्वेश्चंस आए थे 3, तो हम वो भी कवर करके चलेंगे। इस बार हम ये नहीं करेंगे कि ये वाला टॉपिक स्किप कर देता है। एक बार मैंने कभी नहीं किया, मैंने सारा पढ़ाया, आप स्किप कर रहे थे, वो हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है? कभी भी कोई शॉर्टकट यूज मत करिए। शॉर्टकट तभी आपका लगेगा जब आपको लॉन्ग कट का पता होगा, ठीक है? कॉमन सेंस तभी काम करेगा जब नॉलेज होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन, टोटल आप देख रहे हो 11 सेशंस हमने रखे हैं, जिसमें कि एजम्पशंस पे 4, इन्फेरेंस पे 3, एंड मिसलिनियस। मिसलिनियस में पता है कौन से होंगे? क्रक्स, ठीक है, क्रिटिकल मैसेज, ठीक है, कन्वेड मैसेज, सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीजें होंगी। फिर कम्युनिकेशंस, जिसमें हमने 5 सेशंस रखे हैं इंटरपर्सनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर। ऐसा ही सिलेबस में लिखा होता है और पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, और आप बहुत खुश होंगे इसको पढ़ के। और मैं चाहूंगा आप खुद, सॉरी मैं क्या, आप चाहेंगे कि इस बार इससे क्वेश्चन पूछ के दिखा। आप ये कहेंगे पूछ के दिखाओ, चलो हम देखेंगे कितना टफ बनाओगे इस बार, ठीक है? तो ये कहानी आपके कोर्स प्लानर की थी, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। हाँ, बस अंतिम दौर में यही बात कहूंगा कि जो भी बोला है वो सत्य बोला है। सत्य को समझ जाइए, सत्य को धर्म बना लीजिए, पेपर आपका कोई नहीं रोक पाएगा। तो मुलाकात होगी क्लासेस के अंदर, और एक बहुत बेहतरीन कोर्स जो आपको सफलता जरूर जरूर दिलाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। धन्यवाद।